हेलो दोस्तों, एंजल स्टोरी हब में आपका स्वागत है। एंजल ऑफ ए डेविल पार्ट 2 चैप्टर 6 फर्स्ट मीटिंग। एकांश, जो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है, वो अपने ही स्टाइल में इंटरव्यू रूम में आता है। ब्लू कोट, जेल से सेट किया हुआ बाल, रेड लिप्स, जेल से सेट किया हुआ बाल, आंखों पर स्टाइलिश गोगल। अंदर आकर राजाओं की तरह जाकर बीच चेयर पर बैठ जाता है। सभी लोग गुड मॉर्निंग सेओ। एकांश, हम सिट डाउन। सभी लड़कियां को सीओ को ही घूरे जा रही थी हश्ड फेस और कहती है, यार कितना हैंडसम है। इसका पीए को जब देखा था तो लगा था कि इससे ज्यादा हैंडसम अब कौन हो सकता है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। उन सभी में केवल प्रिशा ही ऐसी थी जिसे पता ही भी नहीं चला कि सीओ ये कब आ गया। वो आराम से बैठी हुई थी। उसका थोड़ा थोड़ा सर घूम रहा था। जब एकांश देखा कि कोई उसे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया तो वो इस लड़की को देखने लगा जो खुद में ही मगन थी। सुंदर ही नीली आंखें जो कोई देखे तो देखता ही रह जाए, प्यारा सा चेहरा, गोरा रंग, लंबा बाल, गुलाबी होठ। एकांश उसके देखकर कुछ पल के लिए जैसे खो सा गया। लेकिन एकांश तो एकांश है। एकांश गुस्से में, मिस, आपको आपके परिवार ने कुछ शिकाया नहीं किया? जब प्रिशा को लगा कि उसको बोला जा रहा है तो वो हड़बड़ाते हुए उठी और बोली, गुड मॉर्निंग सीओ। और अपना सर नीचे करके बोली कि सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ये बोलते बोलते हिल रही थी। एकांश अदानी किसी को दोबारा मौका नहीं देता, समझी तुम? प्रिशा, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा सीओ। तभी आयुष बोलता है, बॉस इंटरव्यू शुरू करे। वो जानबूझकर बोलता है कि प्रिशा बच जाए और प्रिशा को बैठा देता है। ये सब एकांश नोटिस करता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। एकांश को मीटिंग में जाना होता है, इसीलिए वो आयुष को कहता है कि आज वंश आएगा, आगे का इंटरव्यू वही लेगा। आयुष, ओके सर। सूची, यार कितना खड़ूस बॉस है। मुझे तो अब इंटरव्यू देने में ही डर लग रहा है। सुप्रिया, तू टेंशन न ले, सब ठीक होगा। जया, अरे मेरा क्या होगा, तुम लोग तो पास कर जाओगे, मुझे टेंशन हो रही ही है। एक्सप्रेशनलेस। सूची, तुझे किस बात की टेंशन जान? जया, अरे बाबा, हर किसी को टेंशन का रीजन रिलेशनशिप ही नहीं होता है, कुछ से पढ़ाई भी नहीं हो रही होती है। कोल्ड स्वेट स्माइल। वही आयुष खड़ा होता है तो ये सुनकर सोचता ही कि कैसी लड़की है ये। हद है। 3 गर्ल्स का इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन तीनों रिजेक्ट हो जाती है। तभी आयुष ये सोचता है कि क्या आज कोई लोग है जो सिलेक्ट भी होगा। तभी जया की बारी आ जाती है। वो आगे जाकर बैठ जाती है और इंटरव्यू देने लगती है। एकांश सीवी देखते हुए, तो मिस जया, अगर कोई आपको खुद के बारे में बोलने के लिए बोल तो क्या बोलेंगी? जया अपने मन में सोचती है, इतना इसी क्वेश्चन। जया बिना रुके बोलते हुए, क्योंकि उसका ये पसंदीदा क्वेश्चन था। प्यारा सा चेहरा, मीठी सी वॉइस, मासूम सा दिल, क्यूट सी मुस्कान, परफेक्ट पर्सनैलिटी, साफ दिल इंसान। ये तो हुई मेरी बात, और आप बताओ कैसे हो आप? सॉरी फ्लो में बोल दी। ये सुनकर तो सब शौक में थे कि इसकी इतनी हिम्मत। सबसे ज्यादा शौक में आयुष था। आयुष अपने मन में कहता है, अजीब लड़की है, अब तो ये नहीं बचेगी, गई काम से ये। सूची और सुप्रिया ने तो अपना सर ही पीट लिया। ये क्या बकवास कर रही है? एकांश, यू आर सिलेक्टेड। ये सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि ये क्या हुए। जया को खुद विश्वास नहीं था कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। आयुष एकांश के कान में, भाई ये क्या कर रहे हो? इस लड़की को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो?
देखा नहीं कैसा उत्तर दिया। एकांश, इसने बहुत ज्यादा ईमानदारी से उत्तर दिया है इसीलिए सिलेक्ट हुई है और दैट्स माय फाइनल डिसीजन। डू यू हैव अदर कैस आयुष? आयुष, डरते हुए, नो सर। जया सब सुन लेती है। उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। जया अपने मन में, अब तो गया तुम बच्चों, लुक ऑफ ट्रायम्फ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तेरी तो ऐसी की तैसी। कोल्ड स्वेट स्माइल ग्रिन। जया बहुत खुश होकर जाकर प्रिशा का गला लग जाती है और सूची व सुप्रिया से कहती है, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम लोग को मेरी जैसी मासूम, अच्छी, प्यारी सी दोस्त मिल जाएगी? नहीं न तो चलो मेरी इज्जत करना शुरू कर दो अब। विंकिंग फेस। सब ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। हश्ड फेस, स्लाइटली स्माइलिंग फेस। प्रिशा को बुलाया जाता है। प्रिशा धीरे धीरे आगे आती है और बैठती है। उसका सर घूम रहा होता है फिर भी अच्छे से बैठने की कोशिश कर रही होती है। एकांश उससे ध्यान से उसकी आंखों को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये आंखें, इसे मैंने कहीं तो देखा है, पहले कभी तो देखा है। फिर ध्यान झटकता रूडली बोलता है कि मिस प्रिशा। एकांश, रूडली, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ लकी डू यू थिंक यू आर मिस प्रिशा? प्रिशा को तो कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, फिर भी उसे हल्का हल्का सुनाई दे रहा था। वो आंसर करती है, प्रिशा, 10 सर। एकांश, वाई मिस प्रिशा? If you are not selected in this interview then our answer will be the same. Prisha, yes sir. Because I have me and my friends. That's enough for me for survive my life. एकांश, तो तुम यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आई हो, जब तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त है ही तो? प्रिशा, एकांश की आंखों में देखते हुए, सबकी कुछ मजबूरियां होती है सर। आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। ये सुनकर सबको डर लगने लगा था, क्योंकि प्रिशा ने शेर को जगा दिया था। एकांश, इनफ मिस प्रिशा, और गुस्से में कहता है कि गेट आउट, क्योंकि उसका अकेलापन, दर्द ये कोई नहीं जानता था। जब ये सबका कोई बात भी करता था तो वो उसको छोड़ता नहीं था। प्रिशा जैसे ही खड़ी होती है उसको चक्कर आने लगते हैं, और वो वही गिरने वाली होती है जैसी कि एकांश उसे पकड़ लेता है। एकांश को लगता है कि ये भी सब लड़कियों जैसी ही है, उसको सेड्यूस करना चाह रही है, और उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में आयुष को कहता है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ अभी के अभी। आयुष, यस सर। वो दौड़कर आकर प्रिशा को उठा लेता है और रूम से बाहर जाने लगता है। जब ये सब उसकी तीनों दोस्त देखती है तो उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी जाने लगती है। तभी जया बोलती है, तुम लोग अपना इंटरव्यू देख कर आना, मैं जा रही हूँ उसके साथ। उन लोग माना कर देती है लेकिन जया बोलती है कि उसे होश आएगा तो बहुत नाराज हो जाएगी। समझो तुम लोग। जया बहुत टेंशन में थी। वो दौड़कर आयुष के पास जाती है और रोते रोते बोलती है, क्या हुआ इसे? आयुष तो उसे रोते देखकर ही शॉक में था क्योंकि वो उसको केवल बोलते हुए देखा था। लेकिन उसको भी बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि जब से वो प्रिशा को देखा था तब से उसको अपनापन वाली फीलिंग आती है। उसको प्रिशा अपनी छोटी बहन जैसी लगती है। आयुष जल्दी से उसे कार में बैठता है और जया को भी बैठने को बोलकर उसे सिटी हॉस्पिटल ले जाता है। इधर सुप्रिया और सूची को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी लेकिन कोई और था जिसको भी बेचैनी हो रही थी, वो और कोई नहीं एकांश था। लेकिन वो अपना कोल्ड एक्सप्रेशन लिए मैनेजर रोहन से कहता है कि आगे का इंटरव्यू वंश लेगा। वो आ गया है। रोहन, यस सर। एकांश जल्दी से अपने केबिन में चला जाता है।
और काम करने में ध्यान लगाने लगता है, लेकिन उसको किसी भी चीज में मन लग ही नहीं रहा था। वो बोलता है कि इसीलिए मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सब एक जैसी ही होती है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी वंश आ जाता है। वो अंदर बिना नॉक किए ही आता है क्योंकि उसको परमिशन थी बिना नॉक किए हुए आने का। आते ही एकांश को कहीं खोया हुए देखकर बोलता है, क्या हुआ एकांश, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। एकांश देखता है कि वंश आया है तो उसके जाकर गले लगते हुए, कुछ नहीं वंश, तुम्हें मैंने इसीलिए बुलाया है क्योंकि आगे का इंटरव्यू तुम लोग, मुझे कुछ जरूरी मीटिंग में जाना है। वंश, ओके भाई। वंश इंटरव्यू रूम में चला जाता है। चैप्टर 7 हॉस्पिटल में प्रेशर। ऑफिस में वंश मित्तल इंटरव्यू रूम के अंदर जाता है। उसे देखते ही सब लोगों को डर लग रहा था केवल सूची और सुप्रिया को छोड़कर। उसको कौन नहीं जानता था क्योंकि उसको झूठ, धोखा, गलती करने वाले से सख्त नफरत था। वह बिना कारण सुने ही फायर कर देता था। सूची और सुप्रिया मायूस लग रही थी। उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी प्रिशा की। वंश अंदर जाते ही सीधे चेयर पर जाकर बैठा और सभी ने उसे ग्रीट किया। वंश अब तक 8 का भी इंटरव्यू लेकर रिजेक्ट कर चुका था। जब सुप्रिया की बारी आई तो उसने सारे का उत्तर सही किया। अब बारी थी सूची की। जब उसे बुलाया गया तो वो धीरे धीरे गई और जाकर वंश के सामने वाले चेयर पर बैठ गई। वंश ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया और शौक भी था। वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने सुबह देखा था। फ्लैशबैक। जब वो सुबह अपने कार से जा रहा था तो स्टॉपेज पर उसकी कार रुकी हुई थी। तब उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी जो अच्छे से चल नहीं पा रहे थे वो रोड पार कर रहे हैं। ग्रीन लाइट जलने ही वाला था। तभी एक सुंदर सी, प्यारी मुस्कान लिए एक लड़की सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो बूढ़े अंकल को रोड पार कराती है। ये देखकर वंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब ये ड्राइवर देखा तो वो सदमे में चला गया था। फ्लैशबैक एंड। वंश सूची से बहुत सारा क्वेश्चन करता है जिसका सूची ने आधा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे दिया, लेकिन अपना सर नीचे किए हुए ही वो बहुत ज्यादा मायूस थी। वंश चिढ़ जाता है क्योंकि वंश को आज तक लड़कियां सेड्यूस करने के लिए क्या क्या नहीं करती थी। आज तक किसी ने उसे इग्नोर नहीं किया था, लेकिन सूची से उसे एक नजर देखा तक नहीं। लेकिन वंश फिर भी सिलेक्ट कर लेता है। वंश, यू आर सिलेक्टेड मिस सूची। बधाई हो, आप मेरी सेक्रेटरी बन गई है। सूची, थैंक्स सर। लेकिन उसको कुछ ध्यान आता है कि वंश ने क्या बोला। वो शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि सर मैंने तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था। वंश, आपको खुशी नहीं हुई मिस कि आप द वंश की सेक्रेटरी हो। मुझे अब कुछ भी सुनना। अब आप जा सकती है। सूची, लेकिन सर। वंश, आपको जॉब नहीं करना मिस सूची तो आपके लिए हमारे कंपनी में जगह नहीं है। सूची, गुस्से में, नो नो सर, मुझे जॉब करना है, क्योंकि अन लोग सारी दोस्त एक ही कंपनी में काम करना चाहती थी। और ये कहकर बाहर चली जाती है। वंश डेविल स्माइल करता है। ये देखकर रोहन जो शौक में गया हुआ था वो बाहर आता है। सोचता है कि एक फीमेल सेक्रेटरी, वो भी वंश सर का। हश्ड फेस हश्ड फेस हश्ड फेस। वो अपने आप को पिंच करता है चेक करने के लिए कि ये सच है या नहीं। वो दर्द से जोर से चिल्लाता है और कहता है ये तो सच है, लेकिन ये आज क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वार्ड में चेकअप करने के बाद माहिर बाहर आता है। जी हाँ, माहिर वो हॉस्पिटल का हेड था।
मतलब वो हॉस्पिटल उसी का था। आयुष, माहिर अब कैसी है प्रिशा? माहिर, वो ठीक है। कुछ देर में उसको होश आ जाएगा। उसका स्ट्रेस से शुगर लेवल लो होने के कारण वो बेहोश हो गई थी। जया, अपना आंसू पोंछते हुए, उसको तो मैं आज नहीं छोड़ने वाली। वो अपनी इस क्यूट दोस्त को कुछ नहीं बताई। हटिए डॉक्टर, मुझे अंदर जाने दीजिए। माहिर, आयुष ये कौन है? जया, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? इसको तो खुद का नहीं पता कि ये कौन है। मैं बताती हूँ, जो अंदर बेड पर लेटी है न उसकी मैं फ्रेंड हूँ। आयुष, घूरते हुए, ओए क्राई बेबी, अभी तक तो रो रही थी तुम और तुरंत जबान भी चलने लगी। जया, क्राई बेबी, किसको बोला? तुम सीईओ का चमचे, गधे। दोनों आपस में लड़ने लगे तो माहिर रुकवाते हुए कहता है, बस करो तुम दोनों, ये हॉस्पिटल को क्या से क्या बना दिया है। माहिर, तुम आयुष यहाँ क्या कर रहे हो? आयुष सारी बातें माहिर को बता देता है जो भी ऑफिस में होता है। तभी सूची और सुप्रिया हॉस्पिटल में दौड़ी दौड़ी आती है। माहिर तो सुप्रिया को देखता ही रहता है। ये देखकर सुप्रिया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। सुप्रिया, क्या हुआ जया? प्रिशा ठीक तो है ना? वो बेहोश क्यों हो गई थी? उसे होश आया क्या? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? जया, शांत हो जा तू। एक सांस में ही बोली जा रही है। तभी बीच में माहिर बोलता है, ये मिस सुप्रिया, आपकी दोस्त बिल्कुल ठीक है, उनका शुगर लेवल लो हो गया था इसीलिए बेहोश थी। कुछ देर बाद आप लोग मिल सकती है। सुप्रिया, थैंक्स डॉक्टर माहिर। जया, सुप्रिया, मैंने तो तुझे इनका नाम बताया भी नहीं। तुझे कैसे पता? माहिर, वो हम लोग कुछ दिन पहले कंपनी में ही मिले थे। जया, अच्छा तब ठीक, वरना मैं तो सोच रही थी कि मेरी दोस्त रिलेशनशिप में है और मुझे पता भी नहीं है। ऐसा रहता तो मैं नाराज हो जाती अभी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और सूची जया को पीछे से मारती है। सुप्रिया, सॉरी डॉक्टर माहिर। ये कुछ भी बोलती है। इसकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। माहिर, मन में, काश जो इन्होंने बोला वो सच होता। सब हॉस्पिटल वार्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि प्रिशा को होश आ गया था। वो बैठने का कोशिश कर रही थी। ऑफिस में एकांश को काम में मन नहीं लग रहा था। उसे मालूम न क्यों बेचैनी हो रही थी। वो सोचता है कि क्या कॉल करूं। हाँ, कॉल करता हूँ, मुझे अपने मीटिंग शेड्यूल के बारे में नहीं पता है। पूछना पड़ेगा आयुष से। एकांश आयुष को कॉल करता है। आयुष, भाई आपने कॉल किया, कुछ कम था क्या? एकांश, हाँ कुछ मीटिंग शेड्यूल के बारे में पूछनी थी। आयुष, भाई मैंने वही शेड्यूल का एक कॉपी रख दिया है। देखा नहीं आपने? एकांश, या मिल गया। वैसे तुम कब आ रहे हो? आयुष, भाई मैं आ रहा हूँ। प्रिशा ठीक है, उसे होश आ गया है। शुगर लेवल कम के कारण बेहोश हो गई थी। एकांश, मुझे किसी के बारे में नहीं जानना। मैंने जितना पूछा है उतना ही बोलो। और हाँ, उस लड़की को बोल देना कि को से ज्वाइन कर सकती है। और हाँ, आयुष के वंश माहिर की आने की खुशी में पार्टी है और हमारा बिरला के साथ डील फाइनल होने की खुशी में। तुम जानते हो मुझे पार्टी पसंद नहीं, लेकिन माहिर के खुशी के लिए करना पड़ेगा। इसीलिए पूरे कंपनी में इनविटेशन भेजवा दो। और ये नोटिस डालो कि सबको आना जरूरी है। आयुष, ओके बॉस। एकांश फोन रखने के बाद सोचता है कि मिस प्रिशा, मैंने तुमको कहीं तो देखा है। ये मैं जानकर ही रहूंगा कि कहाँ देखा। ये भोला सा चेहरा के पीछे क्या छिपा हुआ है। हॉस्पिटल में सब गला मिली और बातें करने लगी। सब बहुत खुश थी। इग्नोर होता देख आयुष बोला, आयुष, प्रिशा तुम कैसी हो?
मैं तो बहुत सर ही गया था। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। प्रिशा, ठीक हूँ भाई। वो कहती ही क्या मैं आपको भाई बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। आयुष, जरूर, मैं तुमको छोटी, चलेगा ना। प्रिशा, इमोशनल होते हुए, थैंक्स भाई। ये सब देख रहे थे कि ये दोनों भाई बहन बन गए तो सबको इग्नोर कर रहे थे। जया से रहा न गया, वो बोलती है कि तुम दोनों भाई बहन का मिलन समारोह हो गया हो तो खाना खाने चले। लेकिन भाई बनने के खुशी में ये सीईओ का चमचा बिल पे करेगा। आयुष, घूरते हुए, ठीक है। और हाँ छोटी, कल से तू ज्वाइन कर सकती है ऑफिस। और एक बात और, कल सीईओ ने पार्टी रखी है तो सभी लोग को आना जरूरी है। प्रिशा, मैं नहीं आ सकती भाई, कुछ जरूरी काम है मेरे को। आयुष, सबको आना जरूरी है वरना बॉस क्या करेंगे किसी को पता नहीं। सूची, ठीक है सब आएंगी। माहिर का तो केवल ध्यान सुप्रिया पर था ही। चैप्टर 8 PARTYYYY। हॉस्पिटल में। प्रिशा, माहिर जी आप उधर क्या कर रहे हैं? आप भी चलिए हमारे साथ खाना खाने। माहिर, ठीक है चलता हूँ। जया, हाँ सब चलो चलो। वैसे भी आज का पेमेंट इस सीईओ के चमचे को करना है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों न 10 to 20 लोगों को और बुला लूं। क्या कहते हो आप लोग? विंकिंग फेस थिंकिंग फेस। आयुष, ये सीईओ के चमचा क्या लगा रखा है? मेरा नाम आयुष है, आयुष लुक ऑफ ट्रायम्फ। जया, ओ तो तुम्हारा नाम भी है। मुझे तो लगा कि जब तुम जन्म लिए होगे तो सब तुम्हारा शकल देखकर नामकरण करने से मना कर दिए होंगे। ग्रिन। आयुष, तुम अपना लिमिट क्रॉस कर रही हो। प्रिशा, जयू को, चुप कर जा तू। चल अब। जया, हाँ बोल ले अब मेरे को ही। इस चमगादड़ को कैसे बोलेगी तू, तेरा मुंह बोला भाई जो ठहरा। लुक ऑफ ट्रायम्फ स्मर्क। आयुष, तुमने मुझे क्या बोला? चमगादड़, तो तुम छिपकली। सुप्रिया बोली अरे मेरी माँ शांत हो जा, अभी तो तुझे भूख लगी हुई थी। जया, हाँ चल। ये तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे भूख लगी है। कोल्ड स्वेट स्माइल। ये सुनकर सब हंसने लगे और रेस्टोरेंट में चले गए। सबने मिलकर खाया लेकिन जया तो ऐसे खा रही थी कि उसे कभी मिला ही नहीं था। प्रिशा उसको देखकर मुस्कुरा रही थी और मन में सोचती है, ये तो कभी नहीं सुधरेगी। सब खाकर बाहर जा ही रहे थे लेकिन सुप्रिया सबसे पीछे थी। वो अपने ख्यालों में ही चल रही थी कि तभी वो माहिर से टकरा जाती है। माहिर पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सुप्रिया है। वो उसको प्यार से देखता है। जब सुप्रिया ये देखती है कि माहिर उसको घूर रहा है वो अपना सर नीचे कर लेती है। उसका गाल शर्म से लाल हो जाता है। सुप्रिया, सॉरी माहिर जी। वो मेरा ध्यान नहीं था। माहिर सुप्रिया के करीब आ रहा था और बोलता है कि आपका ध्यान कहाँ था सुप्रिया जी। सुप्रिया पीछे हटती है और बोलती है कि वो कि तभी उन्हें सूची बुलाती है। आप लोग कहाँ रह गए? चलो जल्दी। सुप्रिया जल्दी से भाग जाती है तो माहिर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अपने धीरे से बोलता है, नशा है तेरे प्यार में जिसमें हम खो गए। मुझे भी न पता चला कब हम तेरे हो गए। तभी आयुष सबको इनविटेशन कार्ड देता है केवल जया को छोड़कर, क्योंकि जया का कार्ड प्रिशा को से देता है। जया, मेरा कार्ड कहाँ है? आयुष, तुम्हें नहीं आना है। तुम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीईओ को संभाल लूंगा। विंकिंग फेस और हाँ अभी भी समय है, सुधर जाओ वरना। जया, तुमको तो, अगर तुमको कोई शिकायत है मुझसे तो उसे एक पेज पर लिखो और जाकर डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि मैं ऐसे ही रहूंगी। और हाँ मेरा कार्ड दो। प्रिशा,
तुम लोग का फिर से शुरू हो गया। अगर अब किसी ने लड़ाई किया न तो मैं कल नहीं जाऊंगी पार्टी में। समझे तुम लोग। ये सुनकर सब शांत हो गए। प्रिशा से सब इतना प्यार ही जो करते थे। उधर ऑफिस में एकांश को रियाज बहुत देर से कॉल कर रहा था। एकांश जैसे ही कॉल उठाया, उधर से रियाज बोलना शुरू कर देता है। क्या भाई आप भी ना? मैं कब से कॉल किया जा रहा हूँ, आप कॉल उठा क्यों नहीं रहे हो? और आप अकेले अकेले पार्टी कर रहे हो, ये ठीक नहीं है भाई। मुझ जैसे क्यूट समझदार भाई स्लाइटली स्माइलिंग फेस को नहीं बुला रहे हो। दैट्स नॉट फेयर भाई। एकांश अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो फिर भी अकेला रहना ज्यादा पसंद करता था। एकांश, ठीक है तुम भी आ जाना और प्रियल को भी ले आना। मुझे मिलना भी हो जाएगा उससे। रियांश खुश होते हुए, ओके भाई यू आर द बेस्ट। अगले दिन प्रिशा अपने कमरे में बैठे ये सोच रही थी कि मेरे पास तो कुछ अच्छा पहनने को भी नहीं है, क्या करूं? कि तभी सूची सुप्रिया आ जाती है। सूची, ये ले तेरे कपड़े, जल्दी से तैयार हो जा। प्रिशा, नहीं यार, रहने दे। सुप्रिया, ये सब सुनने का समय नहीं है, जल्दी चल वरना हम लेट हो जाएंगे। सीओ अगर गुस्सा हो गया न तो हम गए। प्रिशा, अरे वो सीओ को तो मैं, कल वो कुछ ज्यादा ही मुझे सुना रहा था। कल अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती न तब उसे मैं बताती कि प्रिशा चीज क्या है। सूची, अगर तेरा ये लेक्चर हो गया हो तो जल्दी तैयार हो जा, वरना वो हमें बताएगा कि वो चीज क्या है। और वो वंश मित्तल खुद को तो कहीं का राजा समझता है कि जो वो कहेगा सब वही करेंगे स्मक। प्रिशा जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है। सूची सुप्रिया तो उसे देखते ही रह जाती है। सूची, ओह मैडम का तो आज किसी का मरना का इरादा है। क्या लग रही है? सुप्रिया, हाँ यार, किसी की नजर न लगे। प्रिशा, हो गया हो तुम लोग का तो अब चले। सभी पार्टी के लिए निकल जाती है। रास्ते में जया को पिकअप कर लेती है। सभी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई परियों को ग्रुप हो। जैसे ही पार्टी हॉल में जाती है सब लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। सुप्रिया को माहिर जैसे ही देखता है उसके पलकें भी नहीं झपकती और धीरे से कहता है, मेरी हर एक सांस पर नाम तुम्हारा है। आज मैं खुश हूं तो ये एहसास तुम्हारा है। अभी एकांश वंश पार्टी में आना बाकी ही थे, लेकिन प्रिशा और सूची जाकर माहिर और आयुष से मिलती है। सूची, आज तो आप दोनों बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। आज तो आपको कोई लड़की देखते ही दिल दे बैठेगी। सुप्रिया और जया वॉशरूम गई थी, जो आती है तो देखती है कि प्रिशा और सूची बातें कर रही है। उन लोग भी वहां चली जाती है। आयुष तो जया को देखते ही रह जाता है। आज काफी क्यूट जो लग रही थी। सोचता है इसका जबान छोड़ दिया जाए तो है ये क्यूट। फिर उसको इग्नोर कर देता है। जया इग्नोर करते देख उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी संत रहती है क्योंकि वहां पर काफी लोग थे। पार्टी में एकांश, वंश, प्रियल और रियांश भी आ जाते हैं। सभी लोग काफी अच्छे लग रहे थे। प्रिशा और जया तो खाने का प्लान करने में व्यस्त रहते हैं, तभी प्रिशा किसी लड़की से टकरा जाती है। वो और कोई नहीं प्रियल होती है। प्रियल, सॉरी सॉरी, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि कौन है वो खुश होते हुए बोलती है कि तुम यहाँ कैसे? प्रिशा भी प्रियल को देखकर शॉक्ड हो जाती है। प्रिशा, इट्स ओके, मैं इसी कंपनी की न्यू एम्प्लॉय हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रियल, अच्छा, मैं भी पार्टी में आई हूँ, चलो किसी से मिलवाती हूँ। और प्रिशा का हाथ पकड़कर एकांश के पास ले जाती है। प्रियल, भाई, इससे मिलिए, ये है मेरी दोस्त प्रिशा, बहुत प्यारी है।
एकांश प्रिशा को तो जैसे घूर रहा था। वो यही सोच रहा था कि मेरे करीब आने के लिए ये लड़की मेरी बहन से दोस्ती कर रही है। उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। एकांश, प्रियल तुम इसे कैसे जानती हो? प्रियल, भाई मैं आपको बताई थी न कि उस दिन किसी ने बचाया था, वो यही है। एकांश सोचते हुए कि क्या इस लड़की ने उतने सारे गुंडों से बचाया। अब तो इसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। फ्लैशबैक, कुछ दिन पहले प्रिशा जब जा रही थी तो वहां देखी कि कुछ गुंडे किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं। वो वहां गई और बोली, तुम इसे जाने दो। सब गुंडे हंसने लगे। क्या ये लड़की आई है बचाने? एक ने बोला। दूसरा, अच्छा है एक पर एक फ्री। अब तुम भी नहीं बचोगी, समझी तुम? तभी प्रिशा सबको उतना पीटी कि सब लोग डरकर भाग गए। वो लड़की और कोई नहीं प्रियल ही थी। प्रियल, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। वो मेरी कार खराब हो गई थी तो अपने ड्राइवर का वेट कर रही थी। तुम समय पर नहीं आती तो क्या होता? प्रिशा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। प्रियल, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोनों दोस्त बन गए और दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया। और फिर प्रिशा चली गई। उसके बाद जब ये एकांश को मालूम हुए तो वो उस गुंडे को मरवा दिया। उसके लिए ये कोई बड़ा काम नहीं था। फ्लैशबैक एंड, प्रिशा तो एकांश को देख भी नहीं रही थी। वो अपना क्यूट सा फेस बना बनाकर कुछ सोचने में व्यस्त थी। ये देखकर एकांश को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो वहां से चला जाता है और मैनेजर रोहन को बुलाकर कहता है कि मुझे आधे अंदर के अंदर इस लड़की जा पूरा का पूरा बचपन से लेकर अब तक था जानकारी दो। वरना, पहले तो रोहन ने ये सुना कि बॉस को किसी लड़की जा जानकारी चाहिए तो वो शॉक्ड हो जाता है। फिर जल्दी से जानकारी निकलने चला जाता है। एकांश मन में, मिस प्रिशा तुम्हारी असलियत का पता लाकर रहूंगा। तुम जो भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और डेविल स्माइल करता है। चैप्टर 9 डांस और वंश एस पास्ट। पार्टी में जया अपना गाउन संभालते हुए जा रही थी कि रास्ते में आयुष से टक्कर हो जाती है। लेकिन आयुष उसे गिरने से पहले अपने बाहों में संभाल लेता है। जब जया देखती है कि आयुष उसे पकड़ा हुआ है और घूर रहा है तो वो उसके करीब जाकर कान में बोलती है कि ऐसे क्या देख रहे हो? अगर मैं इतनी सुंदर लग रही हूं तो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। आयुष उसे जल्दी से छोड़ देता है। आयुष, कॉम्प्लीमेंट चाहिए तुम्हें? रुको करता हूँ। कार में पॉलिश कराने के बाद भी कार उतनी शाइन नहीं करती जितनी तुम आज मेकअप से कर रही हो। कोल्ड स्वेट स्माइल फेस विद हैंड ओवर माउथ। ये सुनते ही जया चीर जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि सूची बीच में आ जाती है और जया को वहां से ले जाती है। वही दूसरी तरफ एकांश और वंश बातें कर रहे थे। उन लोग का ऑरा ही ऐसा था कि आसपास के लोग उनके पास जाने के भी डर रहे थे। एकांश, वंश मुझे विश्वास था कि तुम वो डील पक्का साइन करा लोगो। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। वंश, थैंक्स यार, लेकिन जो मैं मकसद से गया था वो हुआ ही नहीं। उसका पता अभी भी नहीं चला। कोई सुराग नहीं मिला। ये कहकर वो उदास हो गया। एकांश, तुम टेंशन मत लो वंश, मैं पता लगाऊंगा। तुमने उसका इंतजार बहुत सालों से किया है ये मैंने देखा है। मैं जरूर खोज निकलाऊंगा। वंश, एकांश तुम तो जानते हो अगर वो नहीं मिली तो क्या होगा। मेरे लिए वो काफी जरूरी है। मैंने वादा किया था मोम डैड से। मैं हार नहीं मान सकता। ये बात वो बहुत सीरियस होकर कहता है। तभी वहां माहिर आ जाता है और कहता है कि हम सब हैं तुम्हारे साथ वंश। देखना एक दिन वो जरूर मिल जाएगी। आयुष,
मुझे तो तुम लोग जैसे भूल ही गए। मैं भी तो हूँ। तभी वंश को बहुत अच्छा महसूस होता है और सब लोग एक ग्रुप हग देते हैं। ये काफी लोग देख रहे थे कि कैसे एक डेविलों का ग्रुप है। तभी रियांश वहां आ जाता है और वंश की ओर देखते हुए बोलता, क्या भाई आप लोग कितने बोरिंग हो। इतने अच्छे पार्टी को भी बोरिंग बना रहे हो। चलो डांस करने सब। वो एकांश के तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे अपने भाई से काफी डर भी लगता था। वो अपने भाई को अच्छे से जानता था कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। तभी वहां प्रियल आ जाती है और जिद करते हुए बोलती है कि चलो ना भाई आप लोग भी। आप ऐसे अखंड सिंगल रहे न तो जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। न ही आप लोग की कोई गर्लफ्रेंड बनेगी और न ही मेरी भाभी आएगी। कुछ करते क्यों नहीं आप लोग। मेरी बात नहीं मानोगे। ये वो रोनी जैसी सूरत बनाकर कहती है। प्रियल को सब अपनी बहन जैसा प्यार करते थे तो इसीलिए उसकी बात मान जाते हैं। तभी आयुष बोला, प्रियल हमें डांस नहीं आता है। तुम तो अच्छे से जानती हो ना। प्रियल, कोई टेंशन नहीं है भाई। आपको अकेले डांस नहीं करना। आपके साथ एक पार्टनर भी होगी जो आपका साथ देगी। और डांस का स्टेप मैं बताती हूँ। और वो रियांश को पकड़कर बताने लगती है, माहिर, लेकिन हम लोग किनके साथ डांस करेंगे। हमारा तो पार्टनर ही नहीं है। सब लोग डांस के लिए मान जाते हैं केवल एकांश को छोड़कर। प्रियल, आप उसका टेंशन मत लो। मैं अभी आती हूँ आपकी पार्टनर को लेकर। और वो चली जाती है। तभी कुछ दूर जाकर एकांश किसी को कॉल लगता है। वो उसका अंडरवर्ल्ड का एजेंट था। एकांश, काम हुआ या नहीं। वो केवल इतना ही बोलता है, एजेंट, बॉस कुछ पता नहीं लग पा रहा है। ये जानकारी को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। हम लोग जैसे भी ये मालूम नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन बॉस मैं जल्दी ही पता लगाने का कोशिश करता हूँ। एकांश, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। समझे तुम। अगर वंश एक बार और उदास हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते हो न कि मेरे लिए वंश, आयुष, माहिर, री ये सब कितने इम्पोर्टेंट है। और वंश के लिए वो। तो तुम समझ जाओ। एजेंट मन में आपसे बुरा कोई है भी नहीं। डरते हुए कहता है, ओके बॉस। उधर जब प्रियल प्रिशा के पास पहुंची तो उसने देखा कि उन लोग सब मिलकर बातें करते हुए हंस रहे हैं। प्रियल, आप लोग ये क्या कर रहे हो। चलो पार्टी सब डांस करने। पार्टी एंजॉय करने। सब मना कर देते हैं लेकिन प्रियल की जिद के वजह से सब हाँ कर देते हैं केवल प्रिशा को छोड़कर। प्रिशा, यार मुझे डांस नहीं आता और मेरा अभी मन नहीं है। सभी लोग जानते थे कि प्रिशा की तबीयत कल ही खराब थी इसीलिए किसी ने जिद नहीं किया। सूची, कोई बात नहीं प्रीशु। तुम्हारा जब मन होगा तब आ जाना। जया, लेकिन यहाँ तो पार्टनर डांस करना है ना। तो हमारा पार्टनर तो है ही नहीं। प्रियल मुस्कुराते हुए उन्हें उनके पार्टनर के पास ले जाती गई और रियांश अपने भाइयों को ले आता है डांस फ्लोर पर। जब उन लोगों ने एक दूसरे को देखा तो जोर से चिल्लाकर बोले कि इसके साथ। जया, इस चपरगंजों के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं डांस करने वाली। आयुष, हाँ तो तुम्हारे साथ डांस करने के लिए कौन मारे जा रहा है। प्रियल, जानबूझकर उदास होते हुए, क्या आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। सब लोग मान जाते हैं। वहां सबसे ज्यादा खुश माहिर होता है, क्योंकि जो वो चाहता था वो हो गया। गाना बजना शुरू हो जाता है। माहिर सुप्रिया को पकड़कर डांस करने लगता है। सुप्रिया का गाल शर्म से लाल हो गया था। माहिर सुप्रिया के करीब जाकर उसकी कानों में कहता है, क्या आपने अपने पास चुंबक रखा है। सुप्रिया, क्यों। माहिर,
क्योंकि आप मुझे खींचे चली जा रही हो। ये सुनकर सुप्रिया और शर्माने लगती है। वही दूसरा कपल का तो डांस कम लड़ाई ज्यादा लग रहा था। जया, क्या तुम माना नहीं कर सकते थे कि डांस नहीं करना? तुम जैसे के साथ मुझे डांस करना पड़ रहा है। इतने बुरे दिन आ गए हैं। ओ गॉड, बचा लो। आयुष, मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम्हारे साथ डांस करने का। मैंने कुछ नहीं बोला तो तुम माना कर देती। लेकिन तुम्हें तो चाहती थी कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के के साथ डांस करूं। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? ग्रिन फेस विद हैंड ओवर माउथ। जया, प्यार वो भी तुमसे। अगर तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए न तो ऐसा न होगा। समझे? और जो तुम मुझसे फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहे हो ना, आने दो तुम्हारी वाइफ को, मैं उसको बताती हूँ कि शादी तुमसे और फ्लर्ट किसी और से करता था। आयुष मन में सोचता है कि कैसी लड़की है ये, कुछ भी बोलती है। वंश सूची का हाथ खींचकर डांस करने लगता है लेकिन ये सूची को पसंद नहीं आता। सूची, मुझे डांस नहीं करना। वंश, मैं तुम्हारा बॉस हूँ जो बोल रहा हूँ शांत से करो वरना पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ये सुनकर सूची सहम जाती है और आराम से डांस करने लगती है। ये देखकर वंश एक डेविल स्माइल करता है और कान में बोलता है, गुड गर्ल। वहीं एक कोने में वाइन पीते हुए एकांश सभी को देख रहा था। जब ये प्रियल ने देखा तो उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि उसके भाई के जिंदगी में कितना अकेलापन है। वो सबको खुश रखता है केवल खुद को छोड़कर। प्रियल एकांश के पास जाकर रोने जैसा शकल बनाकर बोलती है, भाई क्या आप मेरे लिए डांस नहीं करोगे? आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आज मालूम चल गया मुझे। ये सुनकर एकांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो प्रियल को कहता है, ठीक है जाता हूँ। नाटक बंद करो अपना। वो अपना पार्टनर ढूंढने लगता है कि वो देखता है कि एक कोने में प्रिशा शांति से बैठकर जूस पी रही थी। उसके आसपास कितने लड़के थे। कई लड़के तो डांस के लिए बार बार पूछ रहे थे। कोई उसे दोस्ती करना चाह रहा था। ये देखकर न जाने क्यों एकांश को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। वो प्रिशा के पास जाकर जबरदस्ती उसको डांस फ्लोर पर ले जाता है। जब ये प्रिशा ने देखा कि एकांश ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा हुए है, उसको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आया। वो अपना हाथ छुड़ाने का बहुत कोशिश की लेकिन एकांश तो एकांश था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिशा का हाथ में दर्द हो रहा था। प्रिशा, छोड़िए मुझे सर। ये आप क्या कर रहे हैं? एकांश, जिसको थोड़ा शराब का नशा चढ़ने लगा था, वो बोला, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, समझी तुम? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। प्रिशा, हाँ तो बॉस है तो अपनी जगह। आप लिमिट क्रॉस मत कीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछे पकड़ने की? एकांश, तुम जानती नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी जैसी लाखों लड़कियां मरती है मुझ पर। ये तमाशा बंद करो और मेरे साथ डांस करो। प्रिशा ने देखा कि सभी लोग उन्हीं को घूरे जा रहे थे तो उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और डांस करने लगी। सॉन्ग, यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तो अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहें एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है लेकिन वो एकांश से डिस्टेंस मेंटेन करके डांस कर रही थी, जो एकांश को पसंद नहीं आया। उसने उसे टाइटली पकड़ लिया। ये देखकर प्रिशा को तो इतना गुस्सा आया कि वो एकांश को घूरने लगी। जब ये मैनेजर रोहन ने देखा तो खुद में ही बोला,
जल्दी से मुझे कोई चिमटी करो, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वंश को डांस करते करते प्रिशा पर नजर गई तो मालूम नहीं क्यों उसे वो अपना लग रही थी। वो ध्यान से उसे देख रहा था। चैप्टर 10 प्रिशा हुई बेहोश। पार्टी हॉल में वंश प्रिशा को देखते हुए, क्यों मुझे उस लड़की को देखकर अपना सा लग रहा है, और अपना सर झटक देता है क्योंकि सूची उसे चुराकर जाने का कोशिश कर रही थी। सूची, सर मुझे जाने दीजिए, मुझे डांस नहीं करना। क्यों आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? ये सुनकर वंश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वंश धीरे से उसके कानों में, तुम मुझे बार बार मना करने की गलती मत करो मिस सूची। ऐसा न हो कि मेरे अंदर का रावण जाग जाए, फिर मत कहना कि मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दी। सूची गुस्से में, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर वंश मित्तल। अब ये जॉब से रिजाइन करती हूँ, समझे तुम? वंश डेविल स्माइल, जॉब से रिजाइन? हा हा हा, तुम आई भी मेरी मर्जी से थी और जाएगी भी मेरी मर्जी से। यू गॉट इट। और लगता है तुमको अपनी पापा की कंपनी प्यारी नहीं मिस सूची। मैं चाहूं तो उसको 1 मिनट में बर्बाद कर सकता हूँ। सूची, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वंश, तुमने वंश को ना कहने की कोशिश की। वंश अपने दोस्तों के अलावा किसी का नहीं सुनता, समझी तुम? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कंपनी को कुछ न हो तो शांति से मेरी सेक्रेटरी बनी रहो। सूची के आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुनकर। वो अपने मन में सोचती है कि मिस्टर वंश तुम बहुत पछताओगे। तुम उस दिन को कभी भूल नहीं पाओगे जिस दिन तुमने मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया था। अब तुम देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। सूची के आंखों में आंसू देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, मालूम नहीं क्यों। लेकिन फिर भी वो वैसे ही डांस करते रहता है। वही जया और आयुष की तो लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आयुष, तुम दिन भर मुझे लड़ती क्यों रहती हो? जया, तुम जैसे लोगों से लड़ा ही जाता है। तुम इज्जत देने लायक ही नहीं हो। तुम जैसे को मैं इज्जत देने लगी तो बाकियों का क्या होगा जो असल में इज्जत के लायक है मिस्टर आयुष। Tears of joy rolling on the floor laughing. आयुष, तुमने खुद को आईने में देखा है कभी? मैं इज्जत किसको चाहिए? खुद तो छिपकली जैसी जैसी दिखती हो। पूरी की पूरी मेकअप की दुकान हो। जया, तुम्हारी तो एक फ्री का सलाह देती हूँ, तुम्हें ले लो, वरना बहुत पछताओगे। तुम न अपने दिल में वैक्यूम क्लीनर लगवा लो जिससे तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। ग्रिन, आयुष, ये करने की जरूरत तुम्हें है, समझी तुम? जया, तुम मेरी खूबसूरती से जलते हो ना? सच सच बताना। रिलीव्ड फेस, आप क्या कर सकते हैं, मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। मेरा लाइफ का एक ही फंडा है, जलने वालों पर और घी डालो और बोलो स्वाहा, टीयर्स ऑफ जॉय। आयुष, तुमसे वो भी द आयुष सक्सेना जलेगा। अच्छा सोच है तुम्हारा। अगर अब शांति से डांस नहीं किया न तुमने तब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। जया, तुम क्या करोगे? मैं ही तुम्हारा इज्जत का फालूदा न कर दूँ। अभी अच्छे से जानते नहीं हो मुझे। मेरे से अच्छे अच्छे लोग पंगा लेने से डरते हैं। ये सब सुनकर आयुष मन में सोचता है, कितना बोलती है ये लड़की, और कुछ भी बोलती है। कौन झेलेगा इसे यार, हद है। और डांस करने लगता है। माहिर और सुप्रिया तो एक दूसरे में जैसे खो ही गए थे। माहिर धीरे से, जिधर देखता तेरी तस्वीर नजर आती है, तेरी सूरत मेरी तकदीर नजर आती है। सुप्रिया ब्लश करते हुए, क्या बोला अपना? माहिर सुप्रिया को करीब करते हुए, जब से मैंने किसी को देखा है मेरा दिल कोई कामों में लगता ही नहीं। क्या हो गया है मुझे? क्या आप इसका हल बता सकती है?
सुप्रिया उदास होते हुए, आपको प्यार हो गया है। आप जिससे प्यार करते हैं उन्हें बता दीजिए। मालूम न क्यों सुप्रिया को अच्छा नहीं लगता कि माहिर को कोई और लड़की से प्यार हो गया है। उसको क्या पता कि वो किसकी बात कर रहा था। कोल्ड स्वेट स्माइल। उधर एकांश प्रिशा के साथ जबरदस्ती डांस कर रहा था। ये सब देखकर री अपने मन में बोलता है कि सबका पार्टनर तो मिल गया, लेकिन मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। कोल्ड स्वेट स्माइल। प्रिशा, लगता है आपके फैमिली ने आपको संस्कार नहीं सिखाई। अगर सिखाई होती तो आज किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर होते। ये सुनकर एकांश आग बबूला हो जाता है और बहुत टाइटली पकड़ लेता है प्रिशा को। प्रिशा को बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। प्रिशा, सर छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। एकांश, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे पलटकर जवाब दे। और तुम जैसी लड़की मेरी फैमिली पर कमेंट कर रही हो। तुम जितना देर में पलक झपका रही हो न उतने देर में मैं चाहूं तो तुम्हें बर्बाद सकता हूं। समझी तुम। ये कहकर उसके साथ बहुत तेजी से डांस करने लगता है। प्रिशा को तो संभलने का मौका तक नहीं मिलता। प्रिशा, सर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। छोड़िए मुझे। एकांश, एकांश लिमिट क्रॉस नहीं करता बल्कि सेट करता है। अब तुम समझोगी कि द एकांश से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। मिस प्रिशा, कूल लगता है तुम्हें अपने फैमिली से प्यार नहीं है। प्रिशा, क्या मतलब है आपका? क्या करने वाले हो आप? एकांश, अभी तुम काफी छोटी हो ये समझने के लिए मिस प्रिशा। तुम्हारी माँ ने लगता नहीं कि कुछ सिखाया है तुम्हें। तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करती। ये सुनकर प्रिशा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से एकांश के चेस्ट पर मारने लगती है और रोते हुए कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में बोलने की। यू आर डेविल मिस्टर एकांश। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझसे दूर रहो। और रोते रोते बेहोश हो जाती है। एकांश को मालूम नहीं चलता कि वो बेहोश हो गई है। वो तो बस यही ख्यालों में खोया सा गया था कि वो उसके कितने करीब खड़ी है। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। लेकिन जब वो गिरने वाली था तभी वंश दौड़कर आया और उसे संभाल लिया और नीचे बैठ गया। वो उसको जगाने का बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। एकांश को तो समझ ही नहीं आया कि उसको हुए क्या। जब सभी का ध्यान वंश पर गया तो सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि पहली बार वंश किसी लड़की के लिए इतना कंसर्न दिखा रहा था। जब आयुष और सूची, सुप्रिया, माहिर, जया की नजरें प्रिशा पर गई तो उन लोग दौड़कर वहां आई। जया, रोते हुए, क्या हुआ इसे? और प्रिशा को जगाने का कोशिश करती है। किसने किया ये? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली उसे। सुप्रिया, लगता है इसे फिर से पैनिक अटैक आता है। माहिर चेकअप करने लगता है। एकांश, आयुष को मेरे विला में इसे लेकर चलो। और ये कहकर वो वहां से अपने विला के लिए निकल जाता है बिना किसी का कुछ सुने हुए। क्योंकि उसे ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई और उसकी फिक्र करे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि विला में उसके दोस्तों के अलावा किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन पार्टी प्लेस से एकांश का विला 10 मिनट का रास्ता पर था। आयुष, यस भाई। आयुष मन में, मालूम न छोटी को अचानक क्या होगा है। वंश अपने गोद में प्रिशा को उठाकर कार में ले जाता है। उसको बहुत ज्यादा ही बेचैनी सी हो रही थी। एकांश के विला में डॉक्टर की पूरी टीम पहले से ही पहुंच चुके थे। वंश के पहुंचते ही उसका चेकअप शुरू हो गया था। हॉल में सूची वंश के पास जाते हुए बोलती है, वंश सर क्या हुआ है मेरी प्रिशा को? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर उसे कुछ हुआ न तो मैं। वंश उसे घूरकर देख रहा था।
उसको मालूम न क्यों खुद इतना टेंशन था। आज तक वो किसी के लिए इतना परेशान न हुआ था। ये सब वही एकांश सोफे पर बैठे देख रहा था। जया एकांश से, सर आपने कुछ कहा क्या? क्योंकि उसे पैनिक अटैक ऐसे नहीं आता। जरूर आपने उसे उसकी मॉम के बारे में कुछ कहा होगा। ये सब सुनकर दंग थे, क्योंकि सब जानते थे कि अभी एकांश कितने गुस्से में होगा। उससे बोलने की हिम्मत कोई करे उसे बर्दाश्त नहीं था। जब डॉक्टर माहिर बाहर आया तो वंश और आयुष दौड़कर उनके पास गए। आयुष, माहिर क्या हुआ है छोटी को? वंश, हाँ बता न उसे क्या हुआ है। माहिर, सुप्रिया जी ने बिल्कुल सही था। इन्हें पैनिक अटैक आया है। इन्हें कुछ पुरानी यादें हैं जिन्हें याद करके ये बेहोश हो गई। इनका जख्म ताज़ा हो गया। और ये को से बीमार थी जिसके वजह से वीकनेस भी थी। मैंने दवाई दे दी है, कुछ समय में होश आ जाएगा। ये सुनकर सबको राहत मिलती है। एकांश ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अंदर अंदर सबसे ज्यादा वही परेशान था। सूची, ठीक है तो हमें चलना चाहिए। जैसे ही प्रिशा को होश आता है हमें निकालना चाहिए, काफी रात हो गई है। एकांश आयुष को इशारे में कुछ कहता है। आयुष समझ जाता है। वो बोलता है कि बहुत रात हो गई, आप सभी रुक क्यों नहीं जाते? वैसे भी अभी छोटी को होश आने में कुछ घंटे लग जाएंगे ही। माहिर भी हाँ में हाँ मिलता है। एकांश वहां से उठकर बिना किसी का सुने वहां से चला जाता है। सूची, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। यहाँ रहना ठीक नहीं है। वंश, ये मेरा ऑर्डर है। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक प्रिशा को होश नहीं आता है। समझे सब? सब चौंक गए कि वंश इतना कंसर्न क्यों दिखा रहा है, यही उसको खुद समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।